दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है। मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका शीर्षक है वन प्लेनेट वन पीपल इज ए सनातन आइडियल। एक प्लेनेट यानी एक ही ग्रह, पृथ्वी ग्रह, वन पीपल एक ही तरह के सारे पीपल, इज ए सनातन आइडियल, सनातन के आदर्श हैं। एक ही प्लेनेट एक ही पीपल इज ए सनातन आइडियल, यही सनातन का एक आइडियल आदर्श है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी आजकल एक नारा दे रहे हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसी तरह से लेखक ने वन प्लेनेट वन पीपल के ऊपर आज डिस्कशन किया है। इस लेख को लिखने वाले हैं सतीश के कपूर। सतीश के कपूर ने ये लेख क्यों लिखा है और कौन है सतीश के कपूर, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। ये हैं मिस डॉक्टर सतीश कुमार कपूर। इनका पूरा नाम है सतीश कुमार कपूर। ये बहुत साहित्यिक लेखक हैं। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं और इन्होंने PhD करी है लंदन से। किसमें? हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर इन्होंने PhD करी हुई है और दुनिया भर के योगा एंड स्पिरिचुअल के ऊपर ये बहुत सारी बुक्स लिख चुके हैं। आयुर्वेद, इन्होंने कंपेरेटिव रिलीजन स्टडी करी हुई है। आयुर्वेदिक, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इनकी स्पेशल इंटरेस्ट है इनका। तो इस तरह से इनकी ये लेखक हैं, इन्होंने अपने विचार व्यक्त करे हैं स्पिरिचुअलिटी के। दोस्तों ये एक छोटा सा आध्यात्मिक लेख है। इसके अंदर हमारी आध्यात्मिक रचना तो है ही, इसमें इंडिविजुअल आदमी की ग्रोथ है। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने का, और ट्रांसलेट करने की एक मेरी छोटी सी टेक्निक है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के पढ़ना और सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके, जैसे टू, फॉर, फ्रॉम, इन, आउट, ऐसे जो प्रीपोजिशंस होते हैं उनके पहले जरा सा पॉज दे दीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना आ जाएगी, बोलना आ जाएगी और हम इंग्लिश में धड़ल्ले से बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन इन सब से पहले हमको एक काम करना पड़ता है और वो है शब्दावली, वोकेबलरी के लिए बिना हम भाषा नहीं सीख सकते। इसलिए मैं समझता हूँ रोज आप ये कुछ एक शब्द हैं जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप कॉपी में नोट कर लिया करें और यही शब्द 15-20 दिन में रिपीट होके आते रहते हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिस में आ जाएंगे और फिर हम किसी भी शब्द के ऊपर अटकेंगे नहीं। बिना शब्दों के भाषा नहीं बन सकती, इसलिए शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप ये शब्द पढ़ लें तो अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना ये हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे थोड़े से दिनों में। अब इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ा जाता है, उसकी स्टाइल क्या है पढ़ने की, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेख लिखा हुआ है सतीश के कपूर साहब ने, टाइम्स ऑफ इंडिया का। आज दी स्पीकिंग ट्री के तहत ये कॉलम है और अब हम मैं पढ़ के सुनाता हूं। देखिए कैसे पढ़ते हैं हम इसको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब पकड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में। सनातन धर्म इज दी होमेज। ऑफ आ गया इसलिए मैं रुक गया हूं। सनातन धर्म एक होमेज है। होमेज का मतलब होता है श्रद्धा। होमेज पे, होमेज का मतलब जैसे वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रद्धा। एक श्रद्धा है ऑफ डिविनिटी, डिविनिटी यानी भगवान से रिलेटेड, टू इटसेल्फ, अपने आप में। इट इज सनातन, ये सनातन है। सनातन का आगे मीनिंग आगे बता रहे हैं। सनातन को ही एटर्नल कहते हैं, हमेशा रहने वाली, चिरस्थायी। फॉर नॉट बीइंग स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर हो जाना, ये स्थिर होने वाली नहीं है। एंड फॉर इट्स एबिलिटी
इसकी ऐसी योग्यता है टू बिकम न्यू अगेन, और ये बिल्कुल नई बनती रहती है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। एज पर दी अथर्ववेद, अथर्ववेद एक वेद का नाम है, 4 वेद में से एक है, उसका अध्याय 10th में 8.2 पोर्शन पे अगर हम देखें, एज ए सेज पुट इट, सेज यानी महात्मा संत ने ये लिखा है, क्या लिखा है या क्या देखा है, सादा भव सनातन, सनातन करोति इति सनातयाति, सनातयात्रीति सनातना है, सनातना सच्चो धर्म इति सनातनो धर्म। इसका मीनिंग ये होता है दैट विच इज ऑलवेज एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंट का मतलब हमेशा बना रहने वाला, इज सनातन, उसी को सनातन कहते हैं जो हमेशा बना रहता है। दैट इसका मतलब यह है विच कॉजेज, जिसकी वजह से वन टू बिकम, एक आदमी बन जाता है, सनातन इज आल्सो सनातन, वो भी सनातन ही कहलाता है। दैट विच इज सनातन एंड धर्म इज सनातन धर्म, और उसी को सनातन धर्म कहते हैं जो हमेशा चिरस्थायी रहता है। धर्म इज नॉट ए सेट ऑफ डॉगमास, धर्म एक डॉगमास इज नॉट ए सेट ऑफ डॉगमास, डॉगमास उसको कहते हैं जो वर्षों से चली आ रही है रूढ़िवादिता, जो पुराने सिद्धांत जो चले आ रहे हैं और हम उनको आंख बंद करके मानते आ रहे हैं, उसको डॉगमास कहते हैं। तो धर्म इज नॉट ए सेट ऑफ डॉगमास, लेखक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है ये धर्म, बट द एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट का मतलब बॉडी में के रूप में, ऑफ हायर वैल्यूज, उससे भी ऊंची वैल्यूज ऑफ लाइफ, उससे भी ऊंची वैल्यूज ऑफ लाइफ, लाइफ के भी ऊंची वैल्यूज से इज ए धर्म। इनंसिएटेड, इनंसिएटेशन का मतलब होता है प्रस्तुत करना या लाकर रख देना। एंड वाउच सेफ्ट, वाउच का मतलब होता है वाउचर, वाउचर यानी आप जानते हो पर्ची को वाउचर कहते हैं, यानी पूर्व समेत, फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ऐसा एक सनातन धर्म है जो पर्ची की तरह पूर्व है बिल्कुल। इट इज द वे, ये एक रास्ता है, टू अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब होता है उदय होना, राइज होना, जैसे सनराइज होता है उसको अभ्युदय कहते हैं। वर्डली एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब होता है बहुत उत्कृष्ट, संसार का सबसे उत्कृष्ट। एंड निःश्रेयसा, निःश्रेयसा का मतलब होता है फेदलेसनेस, फेदलेसनेस यानी ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर विश्वास नहीं हो, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअली फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअली का मतलब होता है आध्यात्मिक, जिसके अंदर पूरा भरा हुआ है। डिराइव्ड, डिराइव्ड को मतलब होता है निकाल करके, सार निकाला गया या इसको एक्सट्रैक्ट किया गया, फ्रॉम द रूट, जड़ से, जड़ को धुरी भी कहते हैं। विच मीन्स टू अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब पकड़ करके रखना, सपोर्ट्स धुरी से, ओरिजिन से पकड़ के रखना। इट कैनॉट्स, यहाँ कैनॉट्स का मतलब होता है वर्णन करना, स्पेलिंग अलग है, CONNOTES। कैनॉट्स का मतलब होता है वर्णन करना। बोथ द मोरल लॉ, मोरल यानी हमारे जो नैतिक नियम हैं वो, एंड द लॉ ऑफ वंस बीइंग, और एक प्रत्येक आदमी के जो जिंदा रहने के जो नियम हैं वो हैं इसमें भरे हुए। इन इट्स हाईएस्ट एस्पेक्ट, इसका सबसे हाईएस्ट, इन इट्स हाईएस्ट एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब उद्देश्य, धर्म इज ट्रूथ इटसेल्फ, धर्म अपने आप में ट्रूथ है, सच्चाई है। टू एडॉप्ट ट्रूथफुलनेस, ट्रूथ यानी सच्चाई, फुल यानी भरा हुआ, नेस यानी और बढ़ा दो उसको।
द एडॉप्ट ट्रूथफुलनेस इन लाइफ, इसको एडॉप्ट करने का जो है इन लाइफ, एबाइड बाय द लॉज, एबाइड का मतलब होता है नियमों की पालना करना, बाय द लॉज ऑफ नेचर, जो जैसी दुनिया का नेचर सांसारिक जीवन चल रहा है उसको एडॉप्ट करना। सी डिविनिटी, सी यानी देखना, डिविनिटी यानी भगवान के रूप को, इन एवरीथिंग अराउंड, चारों तरफ इसको देखना, एंड टू स्टे होल इन माइंड, और दिमाग में बैठाना, बॉडी एंड स्पिरिट, बॉडी में और आत्मा में, आर एज ओल्ड आइडियाज ऑफ सनातन धर्म, इसको सनातन धर्म कहते हैं, विच कंटिन्यू टू बी रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब उससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक तरीके से, इट इज कोर एस्पेक्ट, कोर का मतलब होता है जो मध्य का भाग होता है उसको कोर पार्ट कहते हैं, मजबूत पार्ट, वैल्यूएबल, प्रोवाइड्स देता है द कॉस्मिक विजन, कॉस्मिक यानी सांसारिक, ब्रह्मांड को कॉस्मिक कहा गया है, दैट वंस गुड लाइज, एक आदमी की गुड लाइज इन द गुड ऑफ द अदर्स, यहां लाइज का मतलब होता है लेटा हुआ, झूठ बोलना नहीं है ये, गुड लाइज इन द गुड ऑफ अदर्स, एक आदमी की अच्छाई दूसरे आदमी की अच्छाई से जुड़ी हुई है या उसमें लेटी हुई है। दी वैदिक इंसाइट, इंसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, दी वैदिक इंसाइट दैट देयर इज वन अनचेंजिंग रियलिटी, वैदिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो देयर इज वन अनचेंजिंग रियलिटी, जो बदलती नहीं है, अपेयरिंग एज मैनी, कई तरह से दिखती है, दैट कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस सचेतना, इज दी सब स्ट्रेटम ऑफ मैटर, सब स्ट्रेटम का मतलब होता है बेस, आधार बन जाता है, ये उसी पर टिकी हुई है, माइंड एंड ऑल एल्स दैट एग्जिस्ट्स, वो सब चीजों में है, वही आधार सारी चीजों के अंदर है, ऐसा सनातन धर्म है। दैट द माइक्रोकॉस्म, माइक्रोकॉस्म का मतलब होता है सूक्ष्म जगत, माइक्रो यानी छोटा और मैक्रो यानी बड़ा, कॉस्म यानी कॉस्मिक, सूक्ष्म जगत जो है उसको माइक्रोकॉस्म कहा गया है, कंटेंस रखता है, इन इट, इसके अंदर दी माइक्रोकॉस्म, माइक्रोकॉस्म यानी छोटे से जगत में बहुत बड़ा जगत रखता है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब बसरते होता है, बसरते ए न्यू विजन टू साइंटिस्ट्स, साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके दिमाग में भी एक विजन है, लाइक नेल्स बोर्न, अर्विन सोर्डिंजर, वर्नर हैसनबर्ग एंड डेविड जोसेफ बॉम, एमोंग अदर्स, ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी इस चीज को मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सांसारिक भेद है। इन दिस प्रीफेस, प्रीफेस को बोलते हैं प्रथम दृष्टया को बोलते हैं, प्रीफेस, प्राथमिक जो फेस होता है उसको प्रीफेस कहते हैं। मूल रूप से इसको कह सकते हो आप मूल रूप से, टू दी टाओ ऑफ फिजिक्स, टॉय ऑफ फिजिक्स किसी की एक बुक का नाम है, किसने लिखी है, फ्रिजॉफ कैप्रा मेंशन्ड, ये फिजो कैप्रा ने लिखी है, उन्होंने मेंशन किया है दैट इन मेडिटेटिव मोमेंट्स, उसने बताया है कि मेडिटेटिव मोमेंट्स के अंदर ही सा, उसने देखा है, क्या देखा है, कैस्केड्स, कैस्केड बोलते हैं झरने को, पानी का झरना,
ऑफ एनर्जी, एक उन्होंने एक ऐसी एनर्जी का झरना देखा कमिंग डाउन फ्रॉम आउटर स्पेस, बाहर से आ रहा है, इन विच, जिसके अंदर पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको पार्टिकल कहते हैं, वर क्रिएटेड, पैदा किए गए हैं, एंड डिस्ट्रॉयड इन ऑन रिदमिक प्लसेज, प्लसेज यानी धड़कन, उसमें छोटे छोटे कण प्रोड्यूस करे गए। इन्होंने, एक साइंटिस्ट ने एक ये चीज देखी है। ही एनविजनड, एनविजनड यानी देखना, उस परिकल्पना भी कह सकते हो इसको, एनविजन को। उसने ऐसी कल्पना करी, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड दोज ऑफ हिज बॉडी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉस्मिक डांस। उसने ये देखा है कि छोटे छोटे कण हैं जो नेचर में घुले हुए हैं, कॉस्मिक यानी ब्रह्मांड में डांस करते हैं, ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डांस करते हैं, उनके अंदर ताकत है, हर एक कण में ताकत है। एंड प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है क्लेम, जोर से घोषणा कर देना, प्रोक्लेम, क्लेम को भी बढ़ा देना। दैट द फेनोमेना, फेनोमेना का मतलब होता है कोई ऐसा दृष्टांत या घटना, वाज इंडीड द डांस ऑफ शिव, ऐसा कहा बताया गया है कि वो शिव का डांस है। सनातन धर्म इन इट्स पॉपुलर फॉर्म एज हिंदुइज्म, ऐसा है कि ये इसकी पॉपुलर जो फॉर्म है वो हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म। कैन नॉट बी एसेस्ड, एसेस करना का मतलब अनुमान लगाना, स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट्स एप्लीकेबल टू अदर फेथ्स, इसको कहीं दूसरे एंगल से नहीं देख सकते। दैट स्टार्टेड इन हिस्टोरिकल टाइम, कब स्टार्ट हुई है, हिस्ट्री, पुराने जमाने से चली आ रही है। एंड हैव ए सिंगल स्क्रिप्चर, सिंगल स्क्रिप्चर यानी एक ही लिखावट में आ रही है। एक कोडिफाइड, कोडिफाइड लिखावट जो थी वो कोडिंग में थी, इशारों में। सेट ऑफ बिलीव्स, और वो एक विश्वास था। एंड प्रैक्टिसेज, प्रैक्टिस भी थी। एंड एक्लेसियस्टिकल बॉडी, एक्लेसियस्टिकल का बोला जाता है जो नियमित रूप से, एक्लेसिएट का मतलब होता है नियमित, एंड एक्लेसियस्टिकल का मतलब होता है गिरजाघर की तरह बिल्कुल प्योर और नियमित रूप से चली आ रही है। इट हैज ए ग्रेट सेलुलर, सेलुलर पोटेंशियल, सेलुलर का सेल यानी छोटा सा कक्ष होता है उसको सेल कहते हैं, सेलुलर यानी कोशीय, छोटी कोशिकाओं वाले, पोटेंशियल यानी ताकत, टू जनरेट एनी टाइप ऑफ नंबर ऑफ आइडियोलॉजिकल टिश्यूज। इसमें क्या होता है, इट हैज ग्रेट सेलुलर पोटेंशियल ऑफ टू जनरेट एनी टाइप ऑफ नंबर ऑफ आइडियोलॉजिकल टिश्यूज। टिश्यूज मतलब बॉडी के अंदर टिश्यूज होते हैं, बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। इन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी में, ईच प्लूरीपोटेंट, प्लूरल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, पोटेंट यानी ताकत, इसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। टू क्रिएट इट्स, इसको पैदा करने में, टू क्रिएट इट्स प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप मतलब ओरिजिनल रूप को क्रिएट करने में इसमें बड़ी ताकत होती है। एंड राइट इन इट्स ओन वे, और इसी तरीके से ये अपना रूप में चलता रहता है, ऐसा ये एक सनातन धर्म है। देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ ट्विलाइट, पीरियड यानी समय, देयर हैव बीन ऐसा समय रहा होगा, ऑफ ट्विलाइट, ट्विलाइट को बोलते हैं सांझ का जो अंधेरा होता है, टिमटिमाती हुई लाइट, उसको ट्विटर की तरह टिमटिमाती हुई लाइट। इन इट्स हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री में। बट नेवर वाज लाइट टोटली एक्लिप्स्ड,
एक्लिप्स्ड का मतलब होता है ग्रहण लग जाना। जैसे बिल ग्रहण लग जाना, ग्रहण लगता है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। फ्रॉम व्यू ऐसा लगता है, व्यू से देखने से। विद इट्स करेक्टिव मैकेनिज्म, विद इट्स करेक्टिव मैकेनिज्म, इसका जो करेक्टिव सिस्टम है काम करने का, उसको देखते हुए इट हैज एंडेवर्ड, एंडेवर्ड का मतलब ऐसे प्रयास किए गए, इट हैज एंडेवर्ड टू सेपरेट प्राइमवल, प्राइमवल का मतलब होता है प्राथमिक की, शुरुआत की। ऐसे प्रयास किए गए टू सेपरेट यानी अलग करना, प्राइमल ट्रूथ्स, पुराने विचारों की सच्चाई को अलग करना, फ्रॉम एक्रिसिएशंस, एक्रिसिएशन का मतलब होता है डेवलपर, डेवलपमेंट जो हमने कर दिया। क्रिएट करना यानी पैदा करना, एक्रिएट यानी जो पैदा करे हुए हैं उनसे अलग करने की कोशिश की गई। दैट क्लस्टर अराउंड, क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, लेकिन वो धीरे धीरे क्लस्टर अराउंड एन ऑर्गेनिज्म एज टाइम पास बाई, जैसे जैसे, एज टाइम पास बाई का मतलब होता है जैसे जैसे समय बीतता गया ये क्लस्टर की तरह इकट्ठे होते चले गए गुच्छे रूप में। सनातन धर्म, अब फिर बताया सनातन धर्म गॉड्स, यहाँ गॉड्स की स्पेलिंग अलग है, GOADS। गॉड का मतलब होता है हाँकना, जैसे बैलों को हाँकते हैं एक छोटी सी डंडी से, उस डंडी को गॉड कहते हैं, हाँकना। सनातन धर्म गॉड्स वांट टू मूव फ्रॉम द अनरियल टू रियल, सनातन धर्म ऐसी चीज है जो हाँकती है वन, प्रत्येक को, मूव फ्रॉम अनरियल टू रियल, झूठ से रियल की तरफ ले आती है, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधेरे से लाइट की तरफ ले आती है, फ्रॉम डेथ टू इमोर्टल, मरे हुए से हमेशा जिंदा रहने की तरफ ले आती है, ऐसा धर्म है। देर इज नो प्लेस इन इट, इसमें ऐसा कोई प्लेस नहीं है फॉर हियर से, हियर से का मतलब होता है कहावत, कान में, हियर यानी सुना हो, और ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का मतलब होता है गलत, गलत फेमी। नो ट्रेडिशन ऑफ क्रूसेड्स, क्रूसेड, क्रूजेड्स बोलते हैं इसको, क्रूजेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। नो ट्रेडिशन, इसमें धर्म का कभी युद्ध नहीं हुआ। नो बाइफर्केशन, बाइफर्केशन का मतलब अलग अलग हो जाना, ये धर्म कभी टूट के अलग भी नहीं हुआ। ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का, इनटू द फेथफुल एंड द अनफेथफुल, जो इसमें विश्वास करने वाले हैं और जो विश्वास नहीं करने वाले हैं वो भी आपस में अलग नहीं हुए कभी भी। नो क्लेश विद साइंस, ये साइंस के साथ भी कभी झमेला नहीं हुआ इसका, और विद अदर फेथ्स, दूसरे किसी फेथ से भी इस धर्म का, सनातन धर्म का झगड़ा नहीं हुआ। एज ट्रुथ कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है उसको व्याख्यान करना, जैसे कि सच्चाई को व्याख्यान किया जाता है इन ए मिलियन वेज, जैसे सच्चाई को कई तरीके से व्याख्यान करो वो सच्चाई ही रहती है, ऐसा हमारा सनातन धर्म है। द स्लोगन वन प्लेनेट वन पीपल इज एन इको ऑफ द सनातन धर्म आइडियल, ये एक प्लेनेट एक पर्सन का जो ध्वनि है, इको यानी ध्वनि, सनातन धर्म की ध्वनि है ये। आइडियल का मतलब इसको आदर्श मानते हुए। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम मीनिंग इसका ये होता है दी होल मैनकाइंड, जितने भी आदमी लोग हैं इज वन फैमिली, वो सब एक ही फैमिली है। दी वैदिक प्रेयर, वैदिक प्रेयर का मतलब होता है पुराने जो प्रे करने वाले, सहना वसतु सहना भुनक्तु सहावीर्यम कर्व वराही, इसका मीनिंग ये हुआ
लेट अस लर्न टुगेदर, हमको सबको एक साथ सीखना चाहिए। लेट अस एंजॉय एंड फ्रूट्स ऑफ आवर नॉलेज टुगेदर, हमको खुशी एक साथ होनी चाहिए और ज्ञान का भी प्राप्ति का फल सभी को मिलना चाहिए। लेट अस गेट स्ट्रेंथन, चलो अपन स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत करें, टुगेदर एक साथ। कैन कैन स्क्रिप्ट द यूनिटी प्रिंसिपल, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई किताब लिख देना, उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। द यूनिटी प्रिंसिपल, एक का सिद्धांत, एमोंग डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग जो कम्युनिटी हैं हमारी, जातिवाद या एरियावाद, वो सब एक, एंड फेद, एंड और सब में एक दूसरे में फेद हो जाए। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, वन प्लेनेट और वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ये नारा दिया जा रहा है और आज का शीर्षक भी यही था, वन प्लेनेट वन पीपल इज ए सनातन आइडियल। ये एक सनातन आइडियल का मतलब आदर्श, सनातन आदर्श है। वन प्लेनेट वन पीपल, एक प्लेनेट पर रहने वाले सारे आदमी एक ही तरह के हैं। तो एक छोटी सी कहानी इस तरह से थी, सतीश के कपूर साहब ने लिखी हुई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। छोटी सी कहानी, उद्देश्य हमारा यह है कि हम इंग्लिश टू हिंदी कैसे सीखें। अगर हम इस तरह से अखबार पढ़ना शुरू करें तो हम बहुत थोड़े दिनों के अंदर हम इंग्लिश के एक्सपर्ट बन सकते हैं, इंग्लिश भाषा के वैज्ञानिक बन सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी मेहनत है, आप अपने व्यस्तम समय में से 15-20 मिनट निकाल करके अगर इसको टाइम दिया करें तो मैं दावा करता हूं कि हम इंग्लिश भाषा को बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे और भाषा पर हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कुछ कमेंट्स दें तो मुझे भी कुछ मोरल बूस्टअप होगा, मुझे पता चलेगा एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट।